उठती हुई लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलने के लिए कोनों की दरकार नहीं होती। इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों और युवा साथियों का इस क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो? भगवान से यही दुआ करता हूँ आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, युवा साथियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की और हमारा टॉपिक चल रहा था विजयनगर साम्राज्य, जो कि भाग 3 हमने देख लिया। आज हम बात करेंगे भाग 4 की। भाग 4 की बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य में, जो कि प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हमने बात की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। उसके बाद में पहला वंश देखा संगम वंश, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके प्रमुख शासक हमने पढ़े। उसके बाद में दूसरा राजवंश हमने पढ़ा था शालू वंश, उसके भी प्रतापी शासक के बारे में हमने देखा। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण राजवंश, जो कि तुलुव वंश। कौन सा होगा? तुलुव वंश, जो कि 1505 से 1570 ईस्वी तक विजयनगर के अंदर शासन करेगा। क्लियर है? तो हमने पिछले 3 वीडियो के अंदर भी विजयनगर साम्राज्य देखा था और आज हम भाग 4 के अंदर भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में ही पढ़ रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि तुलुव वंश देखेंगे आज। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ प्यारे विद्यार्थियों। अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सदा हंसते रहो। हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को जियो इस अंदाज में कि तुम्हें देखकर सबको लगे जिंदगी कितनी खूबसूरत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं आज की ये क्लास स्टार्ट। चलो तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले देखो, तुलुव वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन करेगा। शालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। क्लियर है? पहले कौन सा वंश था? शालू। और उससे पहले कौन सा था? संगम वंश। क्लियर है ना? जहां समझ में नहीं आता प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि यहां पर इस प्रकार से ये बातें हुई थी। क्लियर है ना? कहने का मतलब आपको एकदम क्लियर करते हुए चलना है। ये ना हो कि बाद में कहीं कंफ्यूज रहे, कोई क्वेश्चन आ जाए वो गलत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलों। क्लियर है ना? चलो तो तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी 1505 ईस्वी में। क्लियर है? तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने की थी 1505 ईस्वी में। उसके बाद में देखो, वीर नरसिंह ने सालू नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके शासक बना था 1505 से 1509 ईस्वी तक। तो ये बात हमने अपनी पिछली क्लास, पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ी थी। आगे देखो, वीर नरसिंह के इस कुकृत्य के विरुद्ध, कुकृत्य क्या था? क्योंकि उसने नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी थी, इसलिए ये कुकृत्य के विरुद्ध संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में उसके विरुद्ध व्यापक असंतोष फैल गया। वह आंतरिक विद्रोह एवं बाह्य आक्रमणों का मुकाबला करता रहा, क्योंकि विजयनगर के अंदर ये मानो उसका आंतरिक विद्रोह भी शुरू हो गया था और उसके बाद में बाह्य आक्रमण भी शुरू हो गए थे प्यारे विद्यार्थियों। तब कहते कि उनका मुकाबला करता रहा। उसके बाद में अंत में उसकी मृत्यु हो गई। 8 अगस्त 1509 ईस्वी को वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका अनुज छोटा भाई करसनदेव राय शासक बना। यह है अति महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा
अगर विजयनगर साम्राज्य से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा क्वेश्चन होगा, वो कृष्णदेवराय से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो इसको जरूर तैयार कर लेना। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी मात्र 20 वर्ष तक शासन करेगा, 20 वर्ष तक शासन करेगा, जो कि कहा जाता है तुलु वंश का ये महान शासक था, तुलु वंश का महान शासक माना जाता है, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था, गद्दी पे बैठा था, राज सिंहासन प्राप्त किया था। इसका जन्म बताते हैं 17 जनवरी 1471 को हुआ था, हम्पी के अंदर हुआ था। ध्यान, कहाँ पे हुआ था, हम्पी में हुआ था इनका जन्म। पत्नी थी तिरुमला देवी, जबकि इसके पालन पोषण करने वाले थे तुलुव नरसा नायक और नागला देवी इसके पालक थे, कहने इनका पालन पोषण करने वाले थे। इनके बच्चे तिरुमला राय, तिरुमलांबा, रामचंद्र, वगलांबा ये इसके बच्चे या संतान थे कृष्णदेव राय के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बना था विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य के अंदर सबसे प्रतापी शासक इसे ही माना जाता है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य में महानतम सर्वाधिक कीर्तिवान राजा और भारत के महान शासकों में से एक था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। उस समय बाबर ने कहा था दो ही प्रमुख हिंदू शासक थे, एक तो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय और दूसरा आप देखोगे मेवाड़ में महाराणा सांगा। इन दो हिंदू शासकों को महानतम शासक बताया था उसने अपने समय में। वे कौन, कृष्णदेव राय, वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। गौर करना इस बात पे, वे स्वयं भी कवि थे और कवियों के संरक्षक भी थे, उनको आश्रय भी देते थे अपने दरबार में। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग जो कि स्वर्ण युग किसका शासनकाल माना जाता है, कृष्णदेव राय का माना जाता है। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है, जो कि कंपटीशन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्ट दिग्गज, जैसे कि मराठा सरदार शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में अष्ट प्रधान थे ना, उसी प्रकार इसके दरबार में अष्ट दिग्गज थे, जो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लेना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, और उसके तीसरा राजवंश तुलु वंश और उसका प्रमुख शासक कृष्णदेव राय के बारे में हम पढ़ रही हैं, चर्चा कर रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। कृष्णदेव राय से संबंधित बहुत बार कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को तो एकदम क्लियर कर लेना, अपने नोट्सों के अंदर उतार लेना प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो, अष्टदिग्गज में सर्वाधिक प्रमुख तेलुगु कवि अलसानी पेंडाना था। कौन था, अलसानी पेंडाना था, जो कि तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि जिसे प्राप्त थी। तेलुगु कविता के पितामह कहा जाता था उसको। तेनालीराम दरबार का अंतिम और 8वां कवि था, नाम सुना होगा तेनालीराम, जो कि आप देखते हो इससे जुड़ा हुआ धारावाहिक भी चल रहा है, जो इसकी कहानी बताई जाती है कि तेनालीरामा कौन था, कृष्णदेव राय का दरबार के अंदर ही था एक कवि, जो अंतिम और 8वां कवि था। इसकी प्रसिद्ध रचना पांडुरंग
कई जगह पांडुराम भी दे रखा है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना इस बात पे, जो कि पांडुरंग महात्म्यम, क्या है, महात्म्यम थी इसकी प्रमुख रचना। ये भी जरूर तैयार कर लेना। तेनालीराम जो उसके दरबार का अंतिम और 8वां कवि था, किसके दरबार का, करसनदेव राय के दरबार का था। उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, किसकी, तेनालीराम की, जो कि पांडुरंग महात्म्यम उसकी प्रसिद्ध रचना थी। करसनदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मालयदम एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। तो ये दोनों पुस्तकें भी तैयार कर लेना। पूछी जा सकती है कि तेलुगु में कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी और संस्कृत में कौन सी पुस्तक की रचना की थी। क्लियर है ना, आ रहा है क्या समझ में। हाँ, कुछ नाम आप कह सकते हो क्लिष्ट है, क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास हम देख रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य, तोलु वंश और कृष्णदेव राय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखो, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। और एक और उसकी महत्वपूर्ण उपाधि थी यवन राज स्थापनाचार्य। किसे कहा जाता है, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जो कि कहा जाता है पाइस ने विजयनगर राजधानी की अतिशयम प्रशंसा की और लिखा कि इसके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो न बिकती हो। इतना महत्वपूर्ण था इसका शासन और इसका साम्राज्य। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि विजयनगर के आकार का उल्लेख करते हुए लिखता है कि आकार में वह कौन, विजयनगर, जो कि रोम के समान विशाल एवं सुविस्तृत है। इस नगर में असंख्य लोग निवास करते हैं, जिनकी संख्या का मैं भय के कारण उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि कहीं इसे अतिशयोक्तिपूर्ण न माना जाए। इतनी उन्होंने प्रशंसा की है प्यारे विद्यार्थियों इसके साम्राज्य की, जो कि महानतम शासक माना जाता है कृष्णदेव राय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाइस ने तो यहां तक कह दिया कि कृष्णदेव राय के व्यक्तित्व और उसके शासनकाल का विस्तार से विवेचन करते हुए लिखा है कि वह अत्यधिक विद्वान और सगुण संपन्न नरेश है, जैसा कि शायद ही कोई अन्य हो सके। वह एक महान शासक और एक अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है। कौन, कृष्णदेव राय। इसको इतनी बड़ी उपमा दी गई है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में कहा जाता है कि कृष्णदेव राय ने नागलपुर, कई जगह नागलापुर भी दे रखा है, नागलपुर नामक नया नगर या शहर बसाया था। हजारा मंदिर एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। इसे भी नोट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नया नगर की स्थापना की थी, एक कस्बा नगर शहर बसाया था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। ये जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। गौर करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। कौन से धर्म को मानने वाला था, वैष्णव धर्म का अनुयायी बताया जाता है कृष्णदेव राय को। हाँ, वो अन्य धर्मों का भी आदर करता था, अन्य धर्मों को भी मानने वाला था, लेकिन मेन जो था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके समय पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस आया था विजयनगर साम्राज्य। कहा जाता है कि
करसनदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली शासक था अल्बुकर्क था, जिसने अपने एक यात्री डोमिगोस पायस को कहा जाता है कि करसनदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा के लिए भेजा था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, पुर्तगाली यात्री था और इसी ने तो करसनदेव राय के शासनकाल का विस्तार से वर्णन किया है, बताया है कि उसका शासनकाल प्रशासन कैसा था, उस समय उसकी राजधानी विजयनगर साम्राज्य की स्थिति कैसी थी, उन सभी का उल्लेख किया है डोमिगोस पायस ने। इसी ने तो इसे महानतम शासक बताया है करसनदेव राय को। आगे देखो, सालुतिम्मा करसनदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। तिम्मा करसनदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। करसनदेव राय की 1529 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कितने वर्ष शासन किया? 20 वर्ष तक शासन किया था प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन था बहुत ही महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि करसनदेव राय का पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, जिसका मुख्य कारण था पुर्तगालियों का बीजापुर से शत्रुता तथा घोड़ों की आपूर्ति। ये महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि करसनदेव राय ने बिदर और गुलबर्गा पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह को कारागार से मुक्त करके बिदर की राजगद्दी पर आसीन किया, और इस उपलब्धि की स्मृति में ही तो करसनदेव राय को यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि से ये मानो धारण किया जाता है या पुकारा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। करसनदेव राय एक महान सेना नायक और विजेता ही नहीं, अपितु एक महान प्रशासक भी थे, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके दरबार के अष्टदिग्गज ये जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में करसनदेव राय की मृत्यु के बाद में कहते हैं कि अच्युत देव राय, जो कि 1529 से 1542 ईस्वी तक शासक बना था। करसनदेव राय की जब मृत्यु हो गई, कहते कि मृत्यु से पूर्व ही अच्युत देव राय को अपना उत्तराधिकारी नामजद कर दिया था करसनदेव राय ने। उसके करसनदेव राय के जामाता, जो कि जमाई कौन था, ध्यान रखना, राम राय को शासन में सहभागी संयुक्त शासक बना दिया था, और वहीं से ये मानो विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। और उसके बाद में कहा जाता है कि अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरम के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, और कहा जाता है कि अच्युत ने महामंडलेश्वर नामक एक नए अधिकारी की नियुक्ति भी की थी। महामंडलेश्वर नामक इसने बनाया था एक पद। इसके बाद में बना था सदाशिव, जो कि 1542 से 1570। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यह तुलु वंश का अंतिम शासक था। कौन? सदाशिव अंतिम शासक माना जाता है। इसके समय में तालीकोटा या तालीकोट भी कहा जाता है, राक्षसी तंगड़ी या बन्नीहट्टी का युद्ध एक ही नाम है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, तालीकोटा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि दक्कन के सल्तनतों के और ये मानव विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, जो कि राक्षसी तगड़ी और बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, जो 25 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया, पतन हुआ, और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। शासक कौन था? सदाशिव, जबकि नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय
कर रहा था बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिण सल्तनतों ने इतनी आशंकित हो गए थे कि उन्होंने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया था। और तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शत्रु को पराजित करने के लिए एक सैनिक महासंघ का गठन किया। विजयनगर साम्राज्य विरोधी इस महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंड और बिदर शामिल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आगे हम पढ़ेंगे। बहमनी राज्य, उस समय देखना इन सभी का नाम आएगा प्यारे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि 1565 ईस्वी में संयुक्त सेना ने तालीकोटा, जो कि रक्सी तगड़ी या बन्नीहट्टी का युद्ध कहा जाता है, के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित किया था। बुरी तरीके से पराजित हो गया था और वहीं से कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। हालांकि इसके बाद में एक वंश और आएगा, आरवीडू वंश, जो कि 1570 से 1650 तक शासन करेगा। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, वेनुगोंडा जिसकी राजधानी बनाई जाएगी। जो कि आरवीडुक वंश आएगा ना, उसकी राजधानी क्या बनेगी? वेनुगोंडा बनेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की विजयनगर साम्राज्य तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन करता है और उसका सबसे प्रतापी महानतम शासक हमने देखा कृष्णदेव राय। किसके बारे में देखा? कृष्णदेव राय, जो 20 वर्ष तक शासन करता है, लेकिन आज भी उसे महानतम और योग्य शासक माना जाता है। दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य का भारत के महानतम शासकों में उसकी गिनती होती है, क्योंकि उसका शासन बहुत ही बढ़िया बताया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कृष्णदेव राय, तो इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो उस समय आपको इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सकती है। अपने नोट्सों में इसे लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। एक तो अष्टदिग्गज वाला याद रखना, एक उसके तेलुगु और संस्कृत में जो रचनाएं हैं उन्हें तैयार करना। एक नागलपुर नामक नगर शहर बसाया, हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर बनाया। पुर्तगाली यात्री कौन आया था, यह ध्यान रखना। और अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। और तालीकोट कह दो या तालीकोटा का युद्ध। ये 4-5 क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और लाडलो और लाडलियों, इनको जरूर तैयार करना है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। विजयनगर साम्राज्य से अगर क्वेश्चन बनता है तो लगभग 90-99% कृष्णदेव राय का ही बनता है। तो इसलिए इस टॉपिक को तो जरूर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता हूं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखो। अब की बार हमें सफलता प्राप्त करनी है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना हो, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारे हाथों की लकीरों में, हमारी किस्मत में क्या लिखा है उससे पहले आपने देखा होगा अंगुलियां हैं। तो इन अंगुलियों के द्वारा हम अपनी हिम्मत के द्वारा, मेहनत के द्वारा किस्मत को लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता हूं, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही स्नेह, सहयोग, प्यार बनाए रखना। इसी के साथ धन्यवाद।